गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके मेकअप के इस सफर की हमसफर अन्नू सोनी। चलिए आज के मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मेकअप लुक रियल एंगेजमेंट मेकअप लुक है और इनको बहुत ही बेसिक सा लुक चाहिए था, ना 3D चाहिए था, ना हाईलाइटिंग ज्यादा चाहिए थी। इसीलिए मैंने बहुत ही बेसिक मेकअप लुक किया है और मैं आराम से शूट तो आराम से कर पाई हूँ, पर इसमें हम क्लाइंट के साथ थे तो मैं आपको समझा नहीं पाई, इसलिए मैं बाद में वॉइस डाल रही हूँ। आप इसको देखिए, बहुत ही इजी आंखों का मेकअप किया है क्योंकि बहुत सारे कलर यूज होते हैं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये जो मेकअप बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप है और एक ही कलर से मैंने आई मेकअप किया है और दिखने में इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और मेरी क्लाइंट भी बहुत खुश थी तो मैंने इनका मेकअप आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए करते हैं अपने मेकअप की बात। सबसे पहले मैंने इनके फेस को क्लीन किया है, CTM किया है। अच्छे से क्लीन करें, चाहे आपका क्लाइंट घर से नहा कर भी आया हो, फिर भी ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे क्लीन करें। मैं इनके फेस पर लगा रही हूँ पॉन्ड्स का जेल क्रीम है क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली थी और इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए मैंने इनके फेस पर ये कोल्ड क्रीम लगाई है ताकि जेल फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टिकी नहीं होता। और ये सब हमारे जरूरी पॉइंट है चाहे कोई भी मौसम हो। इसके बाद मैं PSC का ग्रिपिंग प्राइमर लगा रही हूँ, मेंशन भी कर रही हूँ ताकि जिसको भाई समझ नहीं आए तो आप लोग पढ़कर देख लीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती जा रही हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से मेकअप समझ में आए। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज आप मुझे बताएं। मेकअप स्टूडियो का पैलेट है ये, कंसीलर पैलेट। इससे ये EP056 इसका नंबर है पैलेट का। अभी मैं ऑरेंज शेड लूंगी और थोड़े डार्क सर्कल है और माउथ एरिया पर थोड़े मार्क थे तो वो क्लीन करूंगी। उसके बाद करेक्ट करूंगी। उसके बाद ग्रीन कलर करेक्टर लूंगी और कुछ एक्टिव पिंपल्स थे उन पर लगाऊंगी और इनको अच्छे से हाइड करूंगी। कलर करेक्टर को जहां आपने लगाया सिर्फ उसी जगह ब्लेंड करें क्योंकि ये अपना कलर आपके मेकअप में मिक्स कर देगा। इसके बाद मैं कंसीलर लूंगी इनकी स्किन के मैच का और उसके अंदर एक डार्क शेड मिलाऊंगी और उनको न्यूट्रल करूंगी। जब मैं वीडियो बना रही थी तो उस टाइम मेरे सैलून में काफी रश था, तो इस टाइम मैंने खुद ही वीडियो बनाई है और खुद ही काम किया है तो कैमरा हिल रहा था मेरा फोन बार बार। ये PSC का फाउंडेशन है 1.4 और 4.7, यही दो शेड है मेरे पास और इन दोनों को मिक्स मैच करके अच्छा खासा शेड बन जाता है और मेकअप भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद अप्लाई करूंगी ऊपर से नीचे की तरफ और यही सही तरीका है। आई होप आपको समझ में आती होंगी ये बातें। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। प्रॉपर ब्लेंडिंग के बाद ही मैं आगे का काम शुरू करती हूँ क्योंकि आपका एक एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्किप करना प्लीज मत कीजिएगा। इसके बाद आंखों के नीचे पहले ब्लेंड करूंगी मेकअप, उसके बाद PSC का बनाना पाउडर है उससे मेकअप को फिक्स करूंगी। आज का मेकअप लुक बेसिक था, एंगेजमेंट बेसिक लुक था, तो आप समझिए कि किस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ और इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं पाउडर थोड़ा एक्सेस से लगाऊंगी क्योंकि स्किन बहुत ऑयली थी और गर्मियां भी बहुत ज्यादा थी इसलिए। इसके बाद मुझे जो जरूरत होती है एक्सेस मैं डस्ट आउट कर देती हूँ। ये मेरे पास होला बेनिफिट का कॉन्टोर है, पाउडर कॉन्टोर, इसीलिए क्योंकि मैंने क्रीम कॉन्टोर यूज नहीं किया था क्योंकि ये बेसिक मेकअप था इसलिए। और जहां मुझे जरूरत है सिर्फ मैं उसी जगह अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही लाइट मैंने कॉन्टोर किया था, सिर्फ हल्का सा फेस को शेप देने के लिए। इसके बाद ये हिलेरी हुड्डा का मेरे पास ब्लशर था और ये PSC का ब्रश है, 303 शेड है इसका और इससे ब्लशर लगाऊंगी। फिलहाल मैंने थोड़ा लाइट ही लगाया था, अगर मुझे जरूरत होती है तो मैं बाद में लगा लेती हूँ। ये PSC का ही हाइलाइटर है। PSC के प्रोडक्ट मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट भी हैं और बहुत अच्छे हैं। अब आंखों के मेकअप पर कंसंट्रेट करें और प्लीज आप इस आंखों के मेकअप की प्रैक्टिस करें, चाहे एक कलर हो या दो कलर हो। अगर आप अच्छे से नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम आती है। सारी प्रॉब्लम आपकी ब्लेंडिंग की है। अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे तो चाहे एक कलर लें या फिर 10 कलर लें, जब ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आई मेकअप भी अच्छा होगा। वरना एक आई शेडो को चिपका कर छोड़ना ये बहुत ही बकवास लगेगा। तो आप अच्छी ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कीजिए
मैंने पिछली एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कौन सी ब्रश किस तरह से ब्लेंडिंग करती है। इसके बाद में एक लाइट शिमर था मेरे पास वाइट। ये मेरे पास कार्निवल का एक्सेल पैलेट है। इसी पैलेट से 2 शेड लिए थे। पहला शेड मैंने दूसरी पैलेट से लिया था। इसके बाद मैं जेल लाइनर ले रही हूँ। ये इंग्लोट का जेल लाइनर है ब्लैक। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आउटर कॉर्नर पर स्मजिंग ब्रश से इसको समझ कर रही हूँ बाहर की तरफ, ताकि थोड़ा बाहर की तरफ ये विंग की तरह लगे। बहुत फाइन विंग नहीं बनाया था। मैं कोशिश करती हूँ जब भी आंखों का मेकअप लाइट होता है तो लाइनर पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देती हूँ। फेरारोशी का मस्कारा है, ये अप्लाई करूंगी। सबसे बढ़िया बात ये है इस मेकअप में कि मैंने कोई आईलैशेस भी यूज नहीं की। ये मॉडल मेरी बहुत ही सुंदर थी और इनको बहुत ही लाइट और बेसिक लुक चाहिए था। ऊपर से इनकी आईलैशेस खुद से ही इतनी प्यारी थी कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी इस पर फेक आईलैशेस लगाने की। आप खुद देखिए, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इतना पता नहीं चल रहा। इसके बाद मैं कैमलियन का मेरे पास आईब्रो फिलर है, उससे आईब्रो फिल करूंगी। आईब्रोज भी जहां सिर्फ नीड थी कि जहां से लाइट थी सिर्फ उसी जगह को फिल कर रही हूँ। बाकी बहुत डार्क फिल नहीं की थी, क्योंकि जब भी आप बेसिक लुक करते हैं तो हर चीज पर आपको ध्यान देना होता है, कहीं कोई चीज एक्स्ट्रा ना हो जाए, क्योंकि आपके क्लाइंट को कंफर्ट भी फील कराना होता है। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ स्मजिंग ब्रश पर और लोअर लेस लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद पहले हमने न्यूड काजल लगाया था पर किसी को पसंद ही नहीं आया, मुझे ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके ब्लैक काजल कर दिया है। इसमें एक टेक्निक और बताई गई है कि जो मेरी मॉडल थी, मेरी क्लाइंट थी, उनकी आंखों से बार बार पानी आ रहा था, तो हमने क्या किया, टिश्यू को गोल घुमाया और उनकी आंखों के अंदर लगा दिया। जितनी बार भी आंखों से पानी आ रहा था मैं ऐसे ही पानी निकाल रही थी, क्योंकि कईयों को आंसू आते हैं मेकअप के बाद। ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप रोक देंगे। बस आप यही टेक्निक यूज कीजिए कि टिश्यू को आप रोल कीजिए और उसको आंख के अंदर घुमाइए। बस ये ध्यान रखें कि टिश्यू का कोई भी रुआ आंख के अंदर ना रहे। मैं दोबारा से ब्लशर और हाइलाइटर को लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था पूरा मेकअप होने के बाद। इसके बाद पीएससी पैलेट से मैं डार्क मैजेंटा कलर लूंगी, ये थोड़ा डार्क ही था, इसे आउटलाइन करूंगी और आज 3D लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक मेरे को आज डार्क ही चाहिए थी क्योंकि आंखों का मेकअप बहुत ही लाइट हो गया था। तो ये चीज याद रखिए कि जब भी आप आंखों का मेकअप लाइट करें तो लिपस्टिक डार्क ही करें, यही अच्छा लगता है। बहुत पुता हुआ चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आंखों पे आप डार्क कर देते हैं तो प्लीज लिपस्टिक नोट कीजिए। पहले आप अपने क्लाइंट से बात कीजिए उसको चाहिए क्या, आप लिपस्टिक ही पूछिए कि उसको लिपस्टिक कैसी चाहिए। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि उसको लिपस्टिक डार्क चाहिए तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि उसको लिपस्टिक डार्क चाहिए, तो आपको आई मेकअप कैसा करना है ये आपकी समझ से होता है, किसी के समझाने से नहीं। और अगर वो कहे कि मुझे आंखों का मेकअप डार्क चाहिए तो उससे सामने पहले ही बात कर ले कि अगर आप आंखों का मेकअप डार्क करेंगे तो मैं लिपस्टिक न्यूड लगाऊं। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे लिपस्टिक डार्क चाहिए तो आप सेमी स्मोकी आईज कीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं सेल्फ मेकअप पर, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपने कमेंट्स जरूर बताएं, ये सब आपके कमेंट्स है। आपका कमेंट जब भी आता है तो मैं उसे पढ़ती हूँ और जो मुझे जरूरत होता है वो जरूर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें और लाइक करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।